राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की मंशा ही नहीं है कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया है। नगर निकाय चुनाव के डेट भले ही घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं है। हमारे साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी हैं। सर, जो आपने एक बयान दिया उस पर आरजेडी जेडीयू बड़े आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि इस पर स्थिति स्पष्ट कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो 28 नवंबर का आदेश है कि बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा आयोग बनाया उसको नोटिफाई करने पर रोक लगा दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप उस आयोग को आपने काम करने दिया, उस आयोग की आपने रिपोर्ट ले लिया और उसी रिपोर्ट के आधार पर आप चुनाव करा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और जहाँ तक इकोनॉमिकली, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बैकवर्ड की एक्सट्रीमली बैकवर्ड शब्द नहीं है, तो ये टाइपोग्राफिकल गलती है। चूंकि पूरा पिटिशन था एक्सट्रीमली बैकवर्ड को लेकर, तो लिखने में कहीं गलती होगी, तो ये तो कंटेक्स्ट देखा जाता है। दूसरी बात ये कि जो तथाकथित आयोग आपने बनाया उसकी रिपोर्ट नगर विकास को दे दी गई। वह रिपोर्ट जनता ने देखी क्या? जनता को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी जाति किस श्रेणी में है, नहीं है, किनको रखा गया, किनको छांट दिया गया? तीसरी बात, नए सिरे से उस रिपोर्ट के आधार पर आपको आरक्षण के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जाना था। और चौथी बात कि आपने पुराने लोग जो थे जिन्होंने पहले नामांकन किया, अब कह रहे कि नए लोग नामांकन नहीं कर सकते हैं। अरे भी होना तो यही चाहिए था कि जब नई रिपोर्ट आ गई, नई रिपोर्ट के आधार पर जब आप आरक्षण दे रहे हैं तो नए सिरे से अधिसूचना जारी कर जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए थी। तो आपने तो पूरे मामले को कानूनी दांव पेच में फंसा दिया। तो सरकार की उसी प्रकार फजीहत होने वाली जिस तरह से पिछले दिनों हुई थी, जब नीतीश कुमार अड़े हुए थे कि अलग से आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है, और अंत में इनको हाई कोर्ट में झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि हम अलग से आयोग बनाएंगे, और फिर आयोग बनाया, वो एक अलग विवाद में पड़ गया। तो मेरा बिहार सरकार से आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो 28 नवंबर का जो आदेश है उसमें संशोधन कराएं, अपने पक्ष में कराएं, और जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करें आप। और नए लोग भी अगर कोई लड़ना चाहें तो उनको लड़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सामने आए, उन्होंने बयानबाजी की, पूरा श्रेय लिया है कि ये नीतीश कुमार जी की जीत है, हम पिछड़ों की, अति पिछड़ों के हितैषी हैं। क्या कहेंगे? श्रेय लेना, श्रेय में कौन रोक रहा है? मैं तो श्रेय की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो उससे अति पिछड़ों का नुकसान हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का 28 नवंबर के आदेश का आप उल्लंघन कर रहे हैं। ये कोर्ट के कंटेम्प्ट का मामला बनता है। तो बताएं कि 28 नवंबर का आदेश है कि नहीं है? आप यही ना करें कि उसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड लिखा हुआ है। तो क्या कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन है बिहार में जिसको कोर्ट ने रोका? जब कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन है ही नहीं बिहार के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस कमीशन को रोका? तो रोका तो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन जिसको आपने डेडिकेटेड कमीशन अधिसूचित किया उसी के को रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसलिए श्रेय लेने में क्या है? तो इसलिए मेरा आग्रह है कि अभी फजीहत मत कराइए और अति पिछड़ों को और अपमानित मत कीजिए। आगे आने वाले दिनों के अंदर ये पूरा मामला कानूनी लड़ाई में फंस गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी थे, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव पर अपनी बात रखी और लोगों से अपील भी की कि सारी चीज़ों को देखने के बाद ही चुनावी मैदान में उतरें। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।